पता है, कभी कभी ना कोई एक अकेली घटना पूरे समाज को आईना दिखा देती है। आज हम हमीरपुर में हुई एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना और उसके बाद जो सवाल उठे उन पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने ना सिर्फ एक गांव को बल्कि हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 3 नवंबर 2025, जगह हमीरपुर। यह शान सा दिखने वाला गांव एक ऐसी सुबह का गवाह बनने वाला था जिसने इसकी पहचान पर हमेशा के लिए एक बहुत गहरा घाव छोड़ दिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक 40 साल की महिला अपने रोज के काम के लिए खेतों की तरफ निकली, घास काटने के लिए। ये उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यही रोज का काम एक भयानक सच में बदलने वाला है। तो चलिए उस सुबह में वापस चलते हैं और समझते हैं कि असल में हुआ क्या था। तो सुबह की शुरुआत तो बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन देखते ही देखते ये खौफनाक मंजर में बदल गई। महिला पर बेरहमी से हमला किया गया क्योंकि उसने विरोध करने की हिम्मत की थी। जब तक गांव के लोग उसे ढूंढ पाए, वो खून से लथपथ बहुत ही गंभीर हालत में थी। उसे फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि उसे चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। अब इस घटना के बाद एक तरफ तो पुलिस की जांच शुरू हुई और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पुलिस को मौके पर जो मिला ना, वो उस महिला के आखिरी संघर्ष की कहानी कह रहा था। एक टूटा हुआ स्केल, पेन के टुकड़े और वो हथियार, दराती और डंडा, हर चीज चीख चीख कर बता रही थी कि वहां क्या हुआ होगा। बहुत जल्द जांच एक 14 साल के लड़के तक पहुंच गई। उसने अपना जुर्म मान भी लिया और कानून के हिसाब से उसे किशोर सुधार गृह भेज दिया गया। 5 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन दिनों की गिनती है जब वो महिला अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। पूरे 5 दिन, लेकिन अफसोस वो ये जंग जीत नहीं पाई। जैसे ही उसकी मौत की खबर गांव पहुंची तो लोगों का सब्र टूट गया। दुख अब गुस्से में बदल चुका था। उन्होंने अपनी बेटी का शव सड़क पे रखा, नेशनल हाईवे जैम कर दिया। उनकी मांग सीधी और साफ थी, जब तक हमें इंसाफ का यकीन नहीं दिलाया जाता, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो ये जो पूरा समुदाय था, ये आखिर मांग क्या रहा था और प्रशासन की तरफ से उन्हें क्या जवाब मिला, चलिए ये समझते हैं। देखिए, एक तरफ थे गांव वाले जिनकी सीधी सी मांग थी कि आरोपी को सख्त सजा मिले और हमारे इलाके को सुरक्षित बनाया जाए, और दूसरी तरफ थे अधिकारी जो कह रहे थे कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और जो भी सजा होगी वो किशोर न्याय कानून के दायरे में होगी। और यहीं पर वो असली टकराव दिखता है, समाज की न्याय की मांग और कानून की अपनी सीमाओं के बीच। लेकिन हमीरपुर की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की रिपोर्ट नहीं है। ये हमें मजबूर करती है कि हम रुकें और कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत मुश्किल सवालों के बारे में सोचें। तो सवाल यही उठता है कि ये एक अकेली दर्दनाक घटना अपने पीछे समाज के किन बड़े बड़े मुद्दों को सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब हम इस केस को थोड़ा और गहराई से देखते हैं ना, तो 3 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहली, जुवेनाइल क्राइम की सच्चाई, मतलब जब नाबालिग इतने संगीन जुर्म करते हैं तो क्या हो। दूसरी, हमारे देश में खासकर गांवों में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है। और तीसरी और शायद सबसे पेचीदा बात, कानून और लोगों की इंसाफ की मांग के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। सिर्फ प्रॉब्लम गिना देना तो काफी नहीं है ना? असली सवाल तो यह है कि इस पूरी घटना से हम क्या सबक ले सकते हैं, आगे का रास्ता क्या है। तो देखिए, बदलाव की शुरुआत हो सकती है कुछ ठोस कदमों से। पहला कदम, गांवों में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने की मांग करना। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि जांच पारदर्शी हो और निष्पक्ष हो। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हमें अपने नौजवानों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा पर काम करना होगा ताकि हिंसा की सोच को जड़ से ही खत्म किया जा सके। आखिर में बात बस इतनी सी है, किसी भी परिवार को, किसी भी समाज को इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरने की नौबत ही क्यों आए। हमारी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत, इतनी भरोसेमंद होनी चाहिए कि लोगों का उस पर यकीन बना रहे। हमीरपुर की ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है।